हेलो एवरीवन, आई एम राधिका। तो आज फिर मैं उपस्थित हूँ क्लास 12th के फ्लेमिंगो के लेसन 2 के साथ। हम लेसन 2 स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इससे मैं जब भी फ्लेमिंगो या विस्तास या फिर और भी ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब होता है खोया बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मतलब चुराए हुए बचपन की कहानियाँ। स्टोरीज लिखा है इसलिए कहानियाँ आएगा। तो सबसे पहले हम जो बुक पर क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी बुक के पेजेस पर तो उन्हीं के पास जाते हैं, फिर बाद में हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का जो बुक का पेज नंबर 16 है उसके क्वेश्चन। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। तो जो साहिब है वो गार्बेज का जो डंप्स है वहाँ क्या देख रहा था, वो कहाँ है और कहाँ से आया है। साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। जो गार्बेज का कूड़े कचरे का ढेर था उसमें साहिब सोना ढूंढ रहा था, गोल्ड। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर। वो जो ऑथर है, लेखक, उसके पड़ोस में रहता था। साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। जो साहिब है वो बांग्लादेश से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर। बच्चों के द्वारा जूते नहीं पहने जाने पर जो ऑथर है, लेखिका, उन्हें क्या स्पष्टीकरण दिया। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। मतलब उन्हें बड़े ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक ट्रेडिशन है, ये इनकी एक परंपरा है नंगे पैर रहना, ये इनकी कोई पैसे की कमी नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो उनकी पैसे की ही कमी थी, अदरवाइज वो क्यों नंगे पैर रहते। अगला क्वेश्चन, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या जब साहिब टी स्टॉल पर वर्क करने लगा था तो वो खुश था। नो, साहिब इज नॉट हैप्पी। साहिब खुश नहीं था। अब जो पेज नंबर 19 है उसका क्वेश्चन देखेंगे हम। तो व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो फिरोजाबाद सिटी है उसी क्या फेमस करता है। तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। सभी जानते हैं जितने भी प्रकार की बेंगल्स आते हैं वो सारे फिरोजाबाद से आते हैं। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज। तो बताइए जो चूड़ी होती है, कांच की चूड़ियों की इंडस्ट्री है, उसमें जो उद्योग में काम करते हैं उसमें क्या क्या खतरे हैं। हैजर्ड्स है मतलब खतरे। तो हम देखते हैं, इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स इज इंजीरियस टू आई, मैनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड। तो जो डस्ट होती है उसको पॉलिश करने के लिए, बेंगल बनने के बाद उनको पॉलिश किया जाता है और उनकी जो डस्ट होती है वो आंखों के लिए बहुत ही इंजीरियस होती है, हानिकारक होती है। कई सारे वर्कर तो बहुत जल्दी ही ब्लाइंड हो जाते हैं और अभी भी ब्लाइंड ही हो चुके हैं, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दैट पॉलिश। उस पॉलिश के कारण वो ब्लाइंड हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। जो मुकेश का अपनी स्थिति के प्रति रवैया उसके परिवार के रवैये से किस प्रकार अलग है। तो मुकेश फादर हैज टॉट देम what he knows the art of making bangles but मुकेश wants to be a motor mechanic। जो मुकेश के फादर थे उन्होंने उन्हें सिखाया था कि उन्हें जो भी आता है वो सिर्फ यही है कि चूड़ियाँ बनाने की कला, लेकिन मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। अब आते हैं हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज पर। तो अब हम सारे वो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 1 आता है हमारा टेक्सचुअल एक्सरसाइज से, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। तो क्या कारण है कि लोग शहरों से, गांव से शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं, मतलब पलायन करते हैं या प्रवास करते हैं। सिटीज़ प्रोवाइड जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। जो शहर हैं वो लोगों को जॉब दिलाते हैं और रोजगार दिलाते हैं और भोजन भी जिससे हमें प्राप्त हो सकता है। सीधी सी बात, खाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे यदि खाना खाना है तो पैसे बहुत ज़रूरी हैं, वही सब चीज़ें जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट्स होना या जॉब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द मेजर ऑफ दैम इज़ इन सर्च ऑफ लिविंग। तो ज़्यादातर लोग आजीविका की खोज में वहाँ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वुड यू अग्री दैट प्रॉमिस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट, वाई डू यू थिंक दिस हैपन इन इंडिकेट्स नैरेटेड इन द टेक्स्ट। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि क्या आप अग्री करते हैं जो गरीब बच्चों के साथ प्रॉमिस किए जाते हैं, उनसे जो भी वादे किए जाते हैं वो शायद ही कभी पूरे होते हैं। आपको क्या लगता है कि जो हमारे लेसन में इसको लेके जो भी घटनाएं वर्णित हैं तो ऐसा क्यों है। तो देखिए हम आंसर देखते हैं, यस, प्रॉमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर सेल्डम केप्ट। हाँ, जो भी गरीब बच्चों से प्रॉमिस किए जाते हैं उन्हें कभी कभी ही पूरा किया जाता है। वंस द ऑथर आस्क साहिब अबाउट स्कूल। एक बार जो ऑथर है उसने साहिब से स्कूल के बारे में पूछा, एंड शी मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। और उसने इस प्रकार का प्रॉमिस किया साहिब से जिसका कोई भी मतलब नहीं होता था। इट मीन्स जो उसने प्रॉमिस किया वो पूरा ही नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेस conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in
पॉवर्टी, वह कौन सी ताकतें हैं जो फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग के श्रमिकों को गरीबी में रखने के लिए एक हो जाती हैं और ज़बरदस्ती उनको वहाँ रखती हैं। तो द अनफेवरेबल सोशल एंड लीगल सिस्टम, जो प्रतिकूल समाज नहीं है लोगों के प्रति और ना ही कानून व्यवस्था है। मनी लेंडर्स, साहूकार, द मिडिल मैन ETC, बिचौलिए भी। कीप द वर्कर्स इन द बैंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, ये सब जो भी बैंगल्स के वर्कर हैं बैंगल इंडस्ट्री में, उनको वहाँ पर रखने के लिए मजबूर करते हैं या विवश करते हैं। तो यहाँ हमारे सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आगे भी आपको लगता है यदि आपको किसी भी टॉपिक जो इंग्लिश से रिलेट करता है आप वीडियोस चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। और हाँ, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।